इफेक्ट के बारे में पढ़ा था, वो भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है या वायर, स्ट्रेट वायर होती थी जिसमें करंट फ्लो इजीली कर पा रही थी, तो उसकी वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाले थे, वो भी किसकी हेल्प से, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लगा करके। बट अब हम लोगों को ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा जो करंट कैरिंग कंडक्टर हो वो स्ट्रेट वायर ही हो सकता है वो करंट कैरिंग लूप हो या फिर सर्कुलर कॉइल हो। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहां पे लिखेंगे क्या, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, या फिर ऐसे बोल सकते हैं करंट कैरिंग लूप और सर्कुलर कॉइल। क्या पढ़ेंगे हम लोग कि सर्कुलर कोई कॉइल होगा, उसकी वजह से हम लोग निकालेंगे, अगर उसमें सर्कुलर कॉइल में करंट फ्लो कर रही होगी तो हम लोग ये बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है या क्या अरेंजमेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से होगी। ये हम लोग सर्कुलर कॉइल, जब ऐसे हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर हो लेकिन वो कैसा हो, सर्कुलर कॉइल, यानी कि लूप के फॉर्म में हो। लूप क्या है, जस्ट एक ऐसा बना हुआ क्लोज मेश होगा, वो हो सकता है सर्कुलर कॉइल। कैसा होगा, कॉइल की तरीके से होगा। कैसी कॉइल, सर्कुलर कॉइल होगी। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, मान लीजिए मैंने बोला कि ये कोई एक सर्कुलर कॉइल, ये सर्कुलर कॉइल कैसे रखी हुई है, इसका अरेंजमेंट ऐसे है, ऐसे समझ आ रहा है। ये कॉइल हॉरिजॉन्टल पे नहीं है, ये कैसा है, वर्टिकल कॉइल है, ठीक है, वर्टिकल कॉइल ऐसे है, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया, करंट फ्लो कराया, जैसे भी डायरेक्शन में फ्लो करा देते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने इस तरीके से करंट का फ्लो कराया, कैसे, ये देखिए करंट ऐसे आ रही है, ये कुछ इस तरीके से करंट फ्लो कर रही है। आप लोगों को दिख रहा होगा करंट कैसे जा रही है, कुछ इस तरीके से जा रही है, यानी कि क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है। देखिए घड़ी कैसे चलती थी, घड़ी ऐसे तो चलती है, ऐसे तो चलती है, जैसे चल रही है क्लॉकवाइज, इसे बोलेंगे कि घड़ी की दिशा के अनुदिश। क्लॉकवाइज का मतलब कि जैसे जैसे क्लॉक की जो नीडल होती है, सुई होती है, जैसे वो मूव कर रही वैसे ही करंट भी ऐसे ऐसे फ्लो करेगा। तो ये क्या था भैया, करंट था, करंट, ये करंट के फ्लो का डायरेक्शन है। अब आपसे अगर पूछे कि ये करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए हमको, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो कैसे निकालेंगे। अभी तक तो आपको एक बार पता थी, कौन सा, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता था कि हम लोग राइट हैंड को लेते थे, जिसमें कि थंब इस तरीके से होता था कि वो करंट की डायरेक्शन में हो जाता है। इफ वी स्ट्रेच आवर राइट हैंड इन सच अ वे दैट थंब पॉइंट आउट the current direction, then the direction in which we curl our other fingers, rest fingers, जिनको other बची हुई fingers को जिस डायरेक्शन में कर्ल करते थे, that will give the direction of the magnetic field। यही तो पढ़े थे। अब क्या करते हैं, ये जैसे इस तरीके से दिया हुआ था, हम लोगों ने क्या किया, पहले इस पॉइंट पे है, कहाँ पे, इस पॉइंट देखते हैं। ये करंट था, करंट को इस डायरेक्शन में कर लिया, कैसे, करंट जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसी डायरेक्शन में, करंट कहाँ जा रही है, इस डायरेक्शन में, राइट हैंड लिया, कौन सा, राइट हैंड लिया, जिस डायरेक्शन में करंट है, ये देखिए करंट इस डायरेक्शन में जा रही थी, उसी डायरेक्शन में थंब को पुट कर लिया। थंब की डायरेक्शन किसी डायरेक्शन में, ऑलवेज करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में कर लिया। और जिस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, देखिए फिंगर किस डायरेक्शन में कर्ल हो रही है, देखिए ये थी डायरेक्शन ऑफ द करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। और ये हमने कर लिया, यानी कि बोर्ड के अंदर, इस बोर्ड पे अंदर की ओर जाते हुए नहीं, यहाँ पे अंदर की ओर जाते हुए, कैसे, ये अंदर की ओर कैसे जा रही है, यहाँ से अंदर की ओर जाते हुए और फिर बाहर निकलते हुए, ऐसा ही तो है। यहाँ पे देखिए जिस डायरेक्शन में करंट ऊपर की ओर जा रही थी, करंट ऊपर की ओर जा रही थी, थंब ऊपर की ओर कर लिया गया इस डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पे भी डायरेक्शन तो अंदर की ओर ही हो गई। यानी ये डायरेक्शन का, इसको ये जो मैं बना रहा हूँ उसका ये मतलब है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस होती है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए लाइंस बनाई गई होती है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, वो अंदर की ओर है बेटा। देखिए ये देखिए अंदर की ओर, ये देखिए अंदर की ओर, यहाँ पहुंचेंगे। अब इस पॉइंट से देखिए ऐसे करंट जा रही है, ये करंट कैसे जा रही थी,
ये देखिए करंट की डायरेक्शन ये थी। हमने यहाँ पे जाकर के अपना हैंड पकड़ लिया, हैंड रोक लिया, होल्ड कर लिया। अब उसके बाद में क्या करते हैं, करंट की ओर, देखिए करंट उधर की ओर जा रहा है, करंट उधर की ओर, उसी डायरेक्शन में करंट को फोल्ड कर दिया, करंट को पॉइंट आउट कर दिया थंब की वजह, थंब की हेल्प से। अब जिस डायरेक्शन में इसको कर्व करेंगे, दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे जाके करेंगे तो ये अंदर की ओर कहाँ जाएगा, अंदर की ओर जाएगा। तो इस पॉइंट से भी ये पता चलता है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ वो या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, अंदर की ओर होगी। इस सर्कुलर कॉइल में अंदर की ओर जाते हुए, यानी कि ये लाइन होगी, ऐसे लाइन आ रही होगी ऐसे, ये अगर कॉइल है, ये अगर कॉइल है, इसमें अंदर की ओर जाते हुए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो बेटा इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और यहाँ पे भी आप ऐसे दिखा सकते हैं। देखिए कैसे दिखाना होगा, बहुत आसान है। राइट हैंड लिया, राइट हैंड लिया, करंट जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में थंब को क्या कर दिया, पॉइंट आउट कर दिया। और देखिए ये देखिए अंदर की ओर, तो हर पॉइंट, इस पॉइंट पे अंदर की ओर, इस पॉइंट पे अंदर की ओर, उसके बाद में इस पॉइंट पहुंचते हैं देखिए अंदर की ओर, और यहाँ से भी देखेंगे तो अंदर की ओर, यानी कि सभी पॉइंट पे ये पता चल रहा है कि अगर करंट क्लॉकवाइज कैसे जा रही है, इफ द करंट इज फ्लोइंग, इफ द current is in the clockwise, कौन सी डायरेक्शन है, if the direction of the current is, if the direction, ऐसे लिखते हैं, if the direction of current is in the clockwise, देखिए डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ, डायरेक्शन ऑफ द करंट इज इन दी क्लॉकवाइज जैसे जा रही होगी, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, देखिए ये क्लॉकवाइज तो नहीं, क्लॉकवाइज जब भी कभी जाइए, देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है, मैग्नेटिक लाइंस इधर को जा रही हैं, ये कुछ इस तरीके से, देखते हैं बेटा कैसे जा रही हैं, ये कुछ अंदर की ओर ऐसे जाएंगी और ऐसे बाहर निकलेंगी, कैसे, ऐसे अंदर से अंदर जाएंगी, फील्ड अंदर की ओर जा रही होंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। आप ऐसे चाहें तो दिखा सकेंगे, ऐसे दिखाएंगे अंदर की ओर, इसके सारे अंदर होते। तो मैंने ऐसे एक कॉइल लिया, और जब करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रही थी, तो देखिए कहां पे जाएगी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, इनसाइड होगी, इनवर्ड होगी। कैसी होगी, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड will be inward direction। कैसी होगी डायरेक्शन, the direction of magnetic field will be inward direction, इनवर्ड होगी, कैसे, अंदर की ओर जाते हुए। अब बेटा देखिए जब ये ऐसे जा रहा होगा, हो रहा है, ऐसे जा रहा है, तो आपको बताना भी हो सकता है कि ये कौन सा पोल है। इस टाइम पे आपको कैसा पोल दिख रहा होगा, मतलब जाहिर सी बात है करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो एक मैग्नेटिक बार की तरीके से ही एक्ट करता है। ये बात अगर आपसे पूछी जाए तो कैसे आप दिखाएंगे, इस बात को जानने के लिए उससे पहले एक तो हमने राइट हैंड थंब रूल से इसका डायरेक्शन पता कर लिया ना कि इनसाइड जा रही है, कैसे आ रही है, इनसाइड। एक रूल और पढ़ता है, पढ़ते हैं हम लोग, जिसे बोलते हैं कॉर्क स्क्रू रूल। कौन सा, कॉर्क स्क्रू रूल, ठीक है बच्चों। उसमें ये कहते हैं, जैसे मान लीजिए जी अब स्क्रू ड्राइवर, सब लोगों को पता होगा स्क्रू ड्राइवर क्या होता है। मान लीजिए ये स्क्रू ड्राइवर हमारे पास में, तो हमको करंट की डायरेक्शन में इसको रोटेट करना होगा। अगर करंट क्लॉकवाइज जा रही होगी तो इसे क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, अगर करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो कॉर्क स्क्रू रूल सिंपली यही बोलता है, सबसे पहले क्या बोलता है कि हम लोग क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन में ही इस स्क्रू को रोटेट करेंगे। कैसे, किस डायरेक्शन में, करंट की ही डायरेक्शन में इस स्क्रू को रोटेट करेंगे, और जिस डायरेक्शन में स्क्रू घूमेगा, जिस डायरेक्शन में स्क्रू जा रहा होगा, दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। कैसे समझना है, देखिए ये देखिए क्लॉकवाइज, कैसा रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन था। तो हमने क्या किया, इस स्क्रू को यहाँ पकड़ा, देखिए ये स्क्रू है मैंने पकड़ा है, और ये देखिए करंट कैसे जा रही है, क्लॉकवाइज जा रही है। कैसी है, क्लॉकवाइज रोटेशन चल रहा है। तो मैंने क्या किया, इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराना स्टार्ट किया। देखिए मार्कर हमारा कैसा जा रहा है, कैसा जा रहा है। अब देखिए अगर क्लॉकवाइज होगा, मेरी डायरेक्शन से अगर आप सोचें तो क्लॉकवाइज के लिए हम इसको क्या करेंगे, देखिए क्लॉकवाइज मान लीजिए ऐसा कोई सर्कुलर कॉइल था, कैसा था, ऐसा कोई सर्कुलर कॉइल है। अब इसमें कोई क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही है, हमने क्या करना है, इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना। देखिए इसको क्लॉकवाइज रोटेट जैसे ही करेंगे तो ये जो हमारा मार्कर है ये कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। तो दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि क्या पता चलता है, इस कंडीशन जैसे जैसे मार्कर रोटेट हो रहा है, ये अंदर की ओर जाता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी तो अंदर की ओर थी। तो ये पता चलता है कॉर्क स्क्रू रूल से भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता कर सकते थे। दूसरी बात ये पता चला कि जब भी कभी करंट क्लॉकवाइज
जा रही होगी, आपको अगर करंट क्लॉकवाइज दिख रही है तो जरूरी नहीं वो क्लॉकवाइज दूसरे बंदे को भी दिख रहा हो। अभी इसी कॉइल को मैंने सामने आपके ला के रख दिया। अब ये कॉइल कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये जो कॉइल है मैंने ऐसे अरेंज किया। अब करंट आपके लिए तो ये आपके लिए तो क्लॉकवाइज है, लेकिन जो बंदा पीछे बैठा हुआ होगा इसको मैं बोर्ड से बाहर ले आऊं, अगर इस कॉइल को बाहर ले आऊं और इस साइड से कोई बंदा देखेगा तो उसे कुछ और डायरेक्शन दिखेगी, यानी उसे एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। तब उसके लिए फील्ड किस तरीके से, तब तो उसके लिए बाहर आती हुई ना फील्ड डायरेक्शन है। जब बंदा उधर से बैठा देख रहा तो उसे तो फील्ड बाहर आते हुए दिख रही है ना। तो मैग्नेटिक, अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वो कैसे रिएक्ट करता है, तो करंट कैरिंग कॉइल होगा, करंट कैरिंग कॉइल एक्ट्स एज, जो करंट कैरिंग कॉइल होता है वो एक्ट्स एज बार मैग्नेट। कैसे रिएक्ट करता है, एक बार मैग्नेट की ही तरह रिएक्ट करता है। कैसे करेगा अभी बता रहे हैं आपको। ये एक पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है कि करंट कैरिंग कॉइल क्या बार मैग्नेट की तरह रिएक्ट करेगा, तो हाँ बिल्कुल रिएक्ट करेगा। क्यों करेगा अभी बताते हैं। मैंने कहा करंट कैसे जा रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। करंट क्लॉकवाइज जा रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इनवर्ड होगी, यानी कि ये कोई अगर करंट कैरिंग कॉइल होता है तो अंदर की ओर जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही हो। तो मैंने लिख रखा है इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज इन द क्लॉकवाइज, देन द डायरेक्शन ऑफ, उस कंडीशन में द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड अंदर की ओर होगी, कॉइल में अंदर की ओर होगी। और उस टाइम पे ये क्या बन रहा होगा, देखिए एक साउथ पोल दिखेगा, उसे क्या दिखेगा, साउथ पोल की तरह से एक्ट करेगा। कैसा पोल होगा, साउथ पोल। कैसा दिखेगा, साउथ पोल दिखेगा, इसे साउथ पोल दिखेगा। जो बंदा इसको इस साइड से देखेगा, जैसे आपके लिए जब क्लॉकवाइज है तो ये साउथ पोल दिख रहा है, लेकिन अगर कोई बंदा पीछे से इसको देख रहा है तो उसके लिए तो एंटी क्लॉकवाइज है। आप देखिए ये था करंट कैरिंग कॉइल, आपके लिए करंट तो कैसे बदल रही है, क्लॉकवाइज बन रही है, लेकिन मेरी साइड अगर कोई देख रहा है तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। जब एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही होती है, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही होती है तो उसको नॉर्थ पोल दिख रहा होता है। अभी इस बात को भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने क्या बताया, करंट कैरिंग कॉइल जो होता है, करंट कैरिंग कॉइल जो होगी उसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको बताना होगा तो ऑलवेज क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल आप लगा सकते हैं। और उसके अलावा आप लोग कौन सा लगा सकते हैं, कॉर्क स्क्रू रूल। कॉर्क स्क्रू रूल जो क्या कहता है कि हम लोग करंट की डायरेक्शन में स्क्रू को रोटेट कर देते हैं, स्क्रू को घुमा देते हैं। देन जिस डायरेक्शन में स्क्रू या आपका मार्कर, जैसे आप मार्कर को रोटेट करा रहे हैं, या स्क्रू जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा वही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो इस कंडीशन में मैंने क्या बताया, करंट को क्लॉकवाइज जा रही थी तो मैंने क्लॉकवाइज को रोटेट किया। देखिए फिर से बता देता हूँ एक बार, मैंने क्या किया, करंट क्लॉकवाइज थी, मैंने क्लॉकवाइज को रोटेट किया और क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से मैग्नेटिक, देखिए मार्कर अंदर की ओर जा रहा है, यानी कि स्क्रू जो होगा आपको अंदर की ओर जाएगा। दैट मींस द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड डायरेक्शन। तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, इनवर्ड डायरेक्शन में होगी, यानी कि इनवर्ड होगा। अब बात आती है बार मैग्नेट से मैंने कैसे कंपेयर किया। देखिए ये होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। क्या होता था, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। आपको पता था बार मैग्नेट में क्या होती है, नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल पे मैग्नेटिक लाइन का मर्ज हो जाती है। मैग्नेटिक लाइंस और फोर्स जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो नॉर्थ से निकलती है और साउथ पे क्या कर जाती है, मर्ज कर जाती है। ठीक भैया, ये देखिए नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पे एंटर कर जाती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पे एंटर, नॉर्थ से निकली और साउथ पे एंटर कर रही है। नॉर्थ से निकली और साउथ में एंटर कर गई। तो देखिए मैंने क्या बताया, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में क्या कर जाती हैं, मर्ज कर जाती हैं। तो सिमिलर इसमें भी तो वैसा ही दिख रहा है। कैसे दिख रही है, यहाँ से जाती हुई तो फील हो रही है, यहाँ को आती हुई तो फील हो रही है, नहीं हो रही। इस कंडीशन में आपको क्या बताया, देखिए ये बार मैग्नेट होता है, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है एक नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल पे एंटर कर जाती है। सिमिलर कंडीशन में यहाँ पे भी देखिए ये भी एक बार मैग्नेट की तरह ही क्या करेगा, बिहेव करने लगेगा। तो आपसे अगर कहीं पूछा जाए क्या करंट कैरिंग कंडक्टर बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है, तो हाँ भैया बिल्कुल सही है। करंट कैरिंग कंडक्टर जो होगा, करंट कैरिंग लूप जो होगा, विल बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। बिल्कुल एकदम सही बात होगी। मैंने बताया जब करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही हो, यानी कि
व्हेन द करंट इज इन द क्लॉकवाइज, जब भी कभी क्लॉकवाइज हो तो कौन सा पोल बनेगा, पोल कौन सा बनेगा अगर ये आपसे पूछा जाए तो आपको क्या बताना होगा, साउथ पोल। कैसा पोल, साउथ पोल बनेगा। एकदम एक बात को नोटिस करके रखिए, कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल बनेगा। मैंने क्या बताया, करंट कैरिंग कॉइल था, सर्कुलर कॉइल था, लूप था, करंट कैरिंग लूप हो चाहे सर्कुलर कॉइल हो, करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही हो। तो जो पॉइंट बातें आपको नोट करनी है वो ये है कि करंट अगर क्लॉकवाइज फ्लो कर रही हो, क्लॉकवाइज फ्लो कर रही हो तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आप दो रूल से निकाल सकते हैं। पहला रूल आपको बहुत अच्छे से हमने बता रखा था कि राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल था। उसमें अगर हम लोग अपने थंब को पॉइंट आउट करते थे करंट की डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में हम लोग फिंगर को कर्ल कर लेते थे दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। वो क्या देता था, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देता था। तो सिमिलर हमने इसमें भी वही किया, वही रूल लगाया और हम लोगों ने देखा कि मैग्नेटिक लाइंस जो थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो थी वो अंदर की ओर जाती हुई थी। और जब भी कभी क्लॉकवाइज करंट का फ्लो हो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी, अंदर की ओर यानी इनवर्ट डायरेक्शन में होगी और साउथ पोल बन रहा होगा। कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल बनेगा। अब बच्चों अब हम बात ये करेंगे, अब हम बात जो करने जा रहे हैं वो ये है कि अगर करंट कैरिंग कॉइल ही है और कैसा है, वर्टिकल डायरेक्शन में रखा, मतलब ये हॉरिजॉन्टल ऐसे भी नहीं रखा, हम लोगों ने ऐसे नहीं रख रखा है, एक हॉरिजॉन्टल ही प्लेन है, यानी कि ऐसे कुछ कॉइल है, यानी कि सर्कुलर कॉइल या सर्कुलर वो करंट कैरिंग लूप है। कैसा है वो, ऐसे ऐसे, ये देखिए मैंने कैसे बना दिया है। फिर अब आपको बताना ये था कि अगर करंट क्लॉकवाइज ना हो, अब करंट की डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज हो, कैसी हो, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन है, कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको बताना होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी या बाहर जाएगी, कैसा होगा उसका डायरेक्शन आपको ये बताना होगा। और ये किस तरीके का पोल दिखेगा आपको, मैंने उसमें बताया आपको कि एक साइड से आपको नॉर्थ दिखेगा, एक साइड से साउथ दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि एक जगह से देखने वाले को, अगर सामने से आप देख रहे हैं तो आपको तो क्लॉकवाइज दिख रहा है, लेकिन उसी कॉइल के जो पीछे साइड से देख रहा होगा उसे वो नॉर्थ डायरेक्शन दिखाएगा, क्योंकि वो उसके लिए एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही होगी करंट। अभी देखिए इसी जगह पे बात क्लियर हो जाएगी, अगर आपको वहाँ पे कंफ्यूजन हुई है तो अभी फिर से क्लियर करेंगे कि स्पेशली करंट कैसे फ्लो कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हम लोग कौन सा रूल लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के थ्रू मैंने क्या किया, ये देखिए करंट की डायरेक्शन में इसको पॉइंट आउट किया, और देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कब फाइंड होती है, जब जिस डायरेक्शन में को कर्ल करते हैं। तो देखिए ये इस साइड से इधर जाती हैं, लेकिन उधर से बाहर निकलते हो, कैसे, इधर से बाहर निकलते हैं, इधर से आउटसाइड डायरेक्शन में यहाँ पे जाते हैं। देखिए इस साइड से यहाँ पे तुमसे, लेकिन बाहर निकलते हुए, यहाँ से इसके अंदर से तो बाहर निकलते हुए ना इस पॉइंट पहुंचेंगे, और इस पॉइंट पहुंचेंगे और हम लोग थंब को पॉइंट आउट करेंगे करंट की डायरेक्शन में, और देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसे पता चलती है, जिस डायरेक्शन में फिंगर कर्ल हुई होती है। तो देखिए इस पॉइंट पे भी तो बाहर निकलते हुए हैं, यहाँ से तो अंदर आते हुए, लेकिन इस कॉइल से तो बाहर निकलते हुए ना मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हो जाएगी। सिमिलर इस पॉइंट पे भी अगर निकालेंगे, इस पॉइंट के लिए देखिए, इस पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन में करंट डायरेक्शन में फिंगर को थंब को दिखा दिया है। अब देखिए ये तो इधर से अंदर की हो, लेकिन इस कॉइल से तो बाहर निकलते हुए, यानी कि एक बात क्लियर हो गई कि अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही हो, कैसे, इफ द करंट इज इन द, इफ द करंट इज फ्लोइंग in anti-clockwise direction, anti-clockwise फ्लो कर रही हो, if the current is flowing anti-clockwise, अगर करंट कैसे फ्लो कर रही है, if the current is flowing anti-clockwise फ्लो कर रही हो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होंगी वो किधर होंगी, बाहर की ओर। कैसे होंगी, ये देखिए कैसी होंगी, बाहर की ओर, इस कॉइल से बाहर निकलती हुई। कैसी होंगी, बाहर निकलती हुई होगी। अगर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा होगा तो आपको क्या लिखना होगा, लिखना ये होगा द डायरेक्शन ऑफ, इस केस में द डायरेक्शन ऑफ
magnetic field will be the direction of the magnetic field, the direction of the magnetic field will be outward direction, will be in outward direction. कैसे फ्लो कर रहा होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब इसी में हम लोग कौन सा रूल लगा सकते हैं? कॉर्क, मैंने बताया 2 रूल लगा करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो कॉर्क स्क्रू रूल लगाएंगे। कॉर्क स्क्रू रूल क्या कहता है कि करंट को किस डायरेक्शन में दिखाते हैं? करंट का फ्लो जिस डायरेक्शन में हो उसी डायरेक्शन में इस स्क्रू को रोटेट कर देते हैं, घुमाते हैं। तो देखिए ये इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज आ रही थी, करंट कैसे आ रही है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज ही हम लोग अपने मार्कर को रोटेट कराएंगे। तो बेटा क्या किया? ये दिया मार्कर हमारे पास, मार्कर ने लिया और इसको कैसे देखिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें तो मार्कर की डायरेक्शन बाहर की ओर है, नहीं देखिए कैसे, ये था हमने बताया आपको कि ये होगा कॉइल, ये हो कॉइल और कॉइल में कैसी करंट जा रही हो? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जब जा रही होगी तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज के लिए से देखिए अगर क्लॉकवाइज होगा तो मैं तो ऐसे घुमाता इसको इस डायरेक्शन में, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज है तो ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में ये मार्कर हमारी ओर वापस आ रहा है। और इसका एक सिंपल सा मतलब है कि इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन होगी वो बाहर की ओर होगी, इस कॉइल से बाहर की ओर निकल रही होगी, यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा। फिर मैंने बोला था आपसे उस वाले कंडीशन में कि बार मैग्नेट की तरह से करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है ये बात जानने के लिए हमने क्या बताया था, ये पॉइंट दिखाया था आपसे कि द करंट कैरिंग कॉइल एक्ट्स एज अ बार मैग्नेट। कैसे बिहेव करता है? बार मैग्नेट की तरह भैया बिहेव करता है। मैंने क्या बताया? इस वजह से इस बंदे को जो भी बंदा इस साइड से देखेगा, आपकी साइड से आप इसे देख रहे हैं तो आपको तो ये नॉर्थ पोल दिखेगा। कैसा दिखेगा? नॉर्थ पोल। कौन सा पोल? नॉर्थ पोल। ये एन बना दिया हमने। एन बनाने का मतलब सिंपल सा ये है कि इस कंडीशन में आपको ये नॉर्थ पोल जैसा लगेगा। कैसा लगेगा? नॉर्थ पोल। थोड़ा सा कलर कर देते हैं जिससे आपको सही से समझ में आ जाए ये बात कि ये क्या दिखा रहा हूँ मैं। ये दिखाया है मैंने कि आपको ये नॉर्थ पोल दिखेगा। कैसे बार मैग्नेट दिखता है मैं उसके लिए बता रहा हूँ कि जब भी कभी आपसे कहा जाए करंट की डायरेक्शन में हो एंटी क्लॉकवाइज, आप आंख बंद करके क्या लगाएंगे? जब भी कभी आपसे कहा जाए करंट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन ऑफ द करंट क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, देन उस केस में अगर आपसे पोल पूछा जाए यानी कौन सा पोल दिख रहा होगा तो उस पॉइंट पे आपको सिर्फ सिंपल लिख देना होगा नॉर्थ पोल। क्या? नॉर्थ पोल। अगर करंट सिंपली मैंने बोला अगर करंट क्लॉकवाइज हो तो साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज हो नॉर्थ पोल। अब यही कॉइल मैंने कहा बाहर ले आते हैं, इस कॉइल को बाहर लेके आएंगे आपके लिए। तो ये कैसा फ्लो कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन मेरी साइड से, आपकी साइड से तो ये एंटी क्लॉकवाइज था, लेकिन मेरी साइड से ये कैसा दिख रहा होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए ये मैं फिंगर को जिस तरीके से आपको रोटेट करता हुआ दिखा रहा हूँ, आपको तो ये क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, आपको ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। देखिए एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, लेकिन मेरे साइड से ये क्लॉकवाइज है। तो मेरी जो इस कॉइल को अगर आगे लाने के बाद में जब ऐसे ही फ्लो कर रहा था तो मेरे लिए तो ये साउथ पोल होगा, लेकिन आपके लिए नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो बार मैग्नेट में भी तो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। तो सिमिलर हम कह सकते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग कॉइल जो होता है सर्कुलर कॉइल एक्ट्स एज अ बार मैग्नेट की तरीके से बिहेव करता है। इसके बाद में इसका एक प्रैक्टिकल है, अभी आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम एक सिंपल सी और बात बताना चाहते हैं। जैसे यही कॉइल को अभी तक तो हम लोग वर्टिकल पे रख रहे थे, अब इसको हम लोग कैसे रखेंगे? हॉरिजॉन्टल पे रख के दिखाते हैं आपको। कैसे रख के दिखाते हैं? हॉरिजॉन्टल। मैंने क्या बताया? हॉरिजॉन्टली रखेंगे, यानी कैसे? ये मान लीजिए कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा ये देखिए फ्लैट बना हुआ है, यानी कि इस तरीके से करंट को मैं कुछ इस तरीके से ले जा रहा हूँ। देखिए वैसे इस तरीके से। अच्छा, कॉइल इस तरीके से रखी हुई है। कैसे रखी हुई है? देखिए कॉइल को हमने इस तरीके से रखा है, इस तरीके से, और करंट कैसे फ्लो कर रही है? उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, यानी कि कुछ इस तरीके से करंट फ्लो कर रही है। सही से देखना होगा आपको। अब आपसे अगर पूछा जाए ये कैसे है, कैसा मतलब यहाँ पे करंट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो देखिए इस तरीके से आपको अगर देखना हो, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तब भी लग जाएगा, स्क्रू कॉर्क लगाएंगे तब भी लग जाएगा। तो मैंने क्या बोला था
इस पॉइंट से अगर देखेंगे आप लोग, किस पॉइंट से, यहाँ पे अब अभी अगर इस साइड से देखेंगे तो अंदर की ओर जाते हुए देखिए इस पॉइंट पे जिस डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन देखिए, ऐसे कुछ कॉइल थी, ऐसे कॉइल थी, करंट देखिए करंट ऐसे जाती है और ऐसे लौट आती है। जब कॉइल ऐसे है, कॉइल ऐसे है, करंट ऐसे जा रही है और ऐसे वापस आ रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे वापस आ रही है। तो इस पॉइंट पे करंट की ओर थंब को पॉइंट आउट किया, करंट की ओर थंब, और ये देखिए जिस डायरेक्शन में फिंगर कलर होती है वही डायरेक्शन देता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो अंदर की ओर जाते हुए इस पॉइंट से देखते हैं, इस पॉइंट से देखिए मैंने बोला करंट ऐसे जाती है, इस पॉइंट से देखेंगे तो अंदर की ओर जाते हुए करंट की डायरेक्शन में हम लोग फिंगर को स्ट्रेच कर लिए, यानी कि पॉइंट आउट कर रही है करंट डायरेक्शन को। जिस डायरेक्शन में ये कर्ल हो रही है वही डायरेक्शन तो होगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का है। तो देखिए इस पॉइंट से हमने बताया अंदर की ओर जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी। कहाँ पे होंगी? अंदर की ओर जाते हुए और बाहर निकलते हुए। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी? ये ये सब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी इसी कॉइल को मैंने ऊपर रखा, देखिए ये देखिए करंट कैसे जा रही है, ये करंट जाती है और ऐसे लौट के आती है, ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही है। तो देखिए इस वाले बंदे को कैसा लगेगा, जो नीचे से देखेगा, इसी कॉइल को जो नीचे से देखेगा उसे तो बाहर निकलते हुए आ रही है, और ऊपर से जो कोई देख रहा है उसे अंदर जाती हुई दिख रही है। और मैंने क्या बोला, जब अंदर जाती हुई दिखे तो साउथ पोल, जब बाहर आती हुई दिखे तो नॉर्थ पोल दिख रही है। और देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉर्क स्क्रू भी लगाइए, देखिए कैसे जा रही है, ये ऐसे रोटेट हो रही है, ऐसे रोटेट हो रही है। हमको कॉर्क स्क्रू लगाना है, देखिए ये देखिए ये नीचे की ओर जा रही है, यानी कि कॉर्क स्क्रू रूल से भी ये चीज हमें पता चल जाती है कि ऊपर से नीचे की ओर है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो अंदर की ओर जाती हुई है, यानी कि कैसे है अंदर की ओर जा रही है। ये जो मैंने कॉइल रखी है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे नहीं, वर्टिकल एक्सिस पे नहीं है, ऐसे नहीं है, ये कैसे है कुछ इस तरीके से इस पे रखा गया है, यानी कि एक्स एक्सिस पे ऐसे लेट करके रखी हुई है। ये कॉइल कैसी है, ऐसे बिछा दी गई है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आएंगी, ऐसे चली जाएंगी। समझा नहीं बात? तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि करंट कैरिंग कॉइल जो होता है या सर्कुलर कॉइल जो होता है, करंट कैरिंग लूप हो या, अब करंट कैरिंग लूप का क्या मतलब, सिंपल सी एक बात बताई गई है, जो एक कॉइल होती है यही एक लूप है, कॉइल ही लूप है, कॉइल ही लूप है। तो हम लोगों ने क्या समझा कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से। अब पहले तो हमने स्ट्रेट वायर से पढ़ा, अब हम लोगों ने करंट कैरिंग कॉइल था, क्या था करंट कैरिंग कॉइल था, उसमें पढ़ा। करंट कैरिंग कंडक्टर में किसी भी तरीके का कंडक्टर हो सकता है, वो कॉइल के फॉर्म में हो सकता है, वायर की फॉर्म में हो सकता है। फिर क्या अभी हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे सोलिनॉइड। अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर होगा वो भी, लेकिन वो सोलिनॉइड क्या होती है आपको हम बस इतना बताएंगे। सोलिनॉइड एक हेलिकल कॉइल होती है। हेलिकल कॉइल कैसे होती है, हेलिक्स की तरीके से। कैसे, ये हेलिक्स देख रखा है, ये स्प्रिंग बिल्कुल स्प्रिंग की जैसे होगा और कुछ इस तरीके से होगा, और इसके बीच में हम लोग एक क्या रख देंगे, मटेरियल रख दिया जाता है, ठीक है, इसे कोर बोलते हैं, कोर बोलते हैं, आयरन की कोर रखी गई होती है, सॉफ्ट आयरन कोर होता है। तो अभी ये सब बातें उस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये करंट ऐसे जा रही होती है और यहाँ से बाहर निकल रही होती है। ये सब सारा का सारा पॉइंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसे क्या बोला जाता है, सोलिनॉइड, सोलिनॉइड बोला जाता है। अब इस वाले कंडीशन में मैंने बता रखा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर चेंज करनी हो तो हम लोग डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंज कर सकते हैं, मतलब रिवर्स करने से ही डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट चेंज करते ही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तुरंत चेंज हो जाती है। अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ानी है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ानी हो, तो हम लोग करंट की फ्लो यानी कि करंट जितना अमाउंट हो, यानी कि अगर 2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रहे हो तो हम लोग 5 एम्पियर 6 एम्पियर जितना ज़्यादा करंट बढ़ाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जिसमें हम लोगों ने सारा कुछ डिस्कस किया कि कैसे हम लोग कॉर्क स्क्रू रूल की हेल्प से या फिर राइट हैंड थंब रूल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करते हैं। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो तो साउथ पोल बनता है, और अगर करंट का फ्लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो हमारे पास नॉर्थ पोल बनता है। और करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है।